औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ कोई दो ख़बरें हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पेशावर में ख़िताब किया, और दूसरी इंडिया में हमारे एक जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे एक मजहबी जमात के रहनुमा के बारे में। और उसकी थोड़ी सी मतलब कि उनकी कह लें कि तनकीद जो है, उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया है, उसको मतलब झूठे इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो कैसे उनको हमने डिफेंड करना है। जी नाज़रीन, कल बिलावल भुट्टो ने पेशावर में जो जलसा किया है, मुझे तो वो जलसा कम और बिलावल भुट्टो साहब की शरारतें ज़्यादा लग रही थी। जी नाज़रीन, जैसा कि वो अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को एक 70 साला बुज़ुर्ग कहकर मुखातब कर रहे थे कि 70 साला बुज़ुर्ग अब मस्जिद में जाएँ और वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ें, दुआ करें। और महंगाई लीग का नाम रख दिया उन्होंने। मैं बिलावल भुट्टो साहब, शेख रशीद तो मैं नहीं बन सकता। मतलब कि मेरे और शेख रशीद में बड़ा फ़र्क है। वो एक सियासी मनचला कह लें, वो भी एक अब 72 साला शख्स हो गया है, लेकिन उसकी वही क्या कह लें कि टीन एज की जो आदतें हैं शेख रशीद साहब की, वो उनसे बाज नहीं आते। क्योंकि फितरत है ना, फितरत जो आती है वो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती, कब्र तक आदत ख़त्म हो जाती है, फितरत नहीं ख़त्म होती। तो मैं शेख रशीद तो नहीं बन सकता, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब, महंगाई लीग में मुझे हंसी भी आई आपकी वो तकरीर सुनकर कि महंगाई लीग में असल जुमादार कौन थे? आपके 70 साला वालिद मोहतरम आसफ अली जरदारी। और आप कह रहे हैं कि 70 साला बुजुर्ग नवाज शरीफ मस्जिद में जाकर दुआ करें, नमाज पढ़े। भाईजान, तो खैर मैं क्या कहूँ आपको कि बिलावल साहब, सर मियाँ नवाज शरीफ साहब तो जवानी से, बल्कि बचपन से लेकर वो ख़ानदानी, वो तमाम फैमिलीज़, उनके बच्चे बच्चियाँ, आगे नवासे नवासी, पोते पोतियाँ तमाम, उन्होंने, अगर आप जाती उम्र जाते रहते हैं, कि वो तो ऑलरेडी मस्जिदों में उन्होंने तालीम हासिल की हुई है। हाफ़िज़ कुरान है वो लोग। उनके जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो पोते हैं हाफ़िज़ कुरान है। और कहाँ पे हाफ़िज़ कुरान बने हैं? यूके में। तो अपने वालिद साहब से, जरदारी साहब को ये नसीहत करें कि अब्बा जी, अब आप रिटायरमेंट हो जाएं, जाके कोई मस्जिद संभाले, मस्जिद में कोई अल्लाह तौबा करे। सारी ज़िंदगी आपकी इसी तरह उल्टे सीधे कामों में गुजर गई है। तो खुदारा बिलावल साहब, तनकीद करें, लेकिन उस हद तक तनकीद करें जो कि पहले अपने आप में झांके कि यार, मैं जब सुबह जाता हूँ या कहीं से बाहर से जलसा करके आता हूँ, तो अपने राना सनाउल्लाह साहब का जैसे बयान है कि अपने वालिद साहब से इजाज़त लेके जाते हैं कि जी मैंने क्या क्या कहना है, और जब वापस जाते हैं तो फिर अपने वालिद को कारकर्दगी बताते हैं कि जी ये मेरी कारकर्दगी है। तो 16 साल की महंगाई में सबसे अहम किरदार आप लोगों का है। और उस वक़्त आपने अपनी वज़ारत के बड़े मज़े भी लिए, वज़ीर ख़ारजा थे, और पूरी दुनिया में 16 माह की हुकूमत में पूरी दुनिया में आपने टूर्स किए, जिसका कि आपके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं कि अरबों के हिसाब से आपने खर्चा किया है। पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा आपने अरबों के हिसाब से अपने टूर्स पर खर्च किया, और रिजल्ट क्या था उस वक़्त? 0, 0, 0, 0। तो सियासत करें, लेकिन उस हद तक करें कि जो अवाम अब समझती है। अवाम अब आपके जो है ना, देखें, अब वो दौर चला गया है। सबको पता है कि हुकूमतें पाकिस्तान में कैसे बनती हैं और कैसे जाती रही हैं। आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, तो हर आदमी को पता है। अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त जब ये अखबारात का दौर था, उस वक्त नहीं पता चलता था। लेकिन आजकल मीडिया का एक ऐसा दौर है सोशल मीडिया का कि हर आदमी को, 25 करोड़ अवाम को पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि कैसे हुकूमतें आती थी और कैसे हुकूमतें गिराई जाती थी। तो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए स्टैब्लिशमेंट का सहारा ज़रूरी है। अब आपने अवाम की आंखों में एक वो झूठे ख्वाब या वो एक मिट्टी डालने वाली बात है कि जी अब आप एंटी स्टैब्लिशमेंट का एक नारा लगाते हुए ज़रा मैदान में आए हैं। लेकिन अभी आपको बहुत टाइम चाहिए, कम से कम अभी आपको, जो मेरा ख्याल है कि ये 2024 के इलेक्शन के बाद अगला जो इलेक्शन 2029 का होगा, उसमें भी आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं।
2029 के बाद कहीं 2035 या 2034 का जो इलेक्शन होगा, 2034 में तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई मेहरबानी कर दी जाए, जहां से हुकूमतें बनती हैं और जहां से गिराई जाती हैं, तो शायद आपकी भी सुनी जाए। लेकिन कारकर्दगी ना देखे नाजरीन, कोई भी खौफ वोटर है, किसी ने भी किसी को वोट देना है ना, वो हर एक का अपना पसंदीदा फेवरेट लीडर होता है या लीडर फेवरेट जमात होती है। असल में फेवरेटिज्म खत्म करके या बरादरीज्म खत्म करके आप फोकस करें कि कारकर्दगी। जी नाज़रीन, कारकर्दगी किसकी सबसे अच्छी रही है। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, मैं 2000 पीछे की बात नहीं करता। अगर 2000 पीछे से भी देखा जाए ना, 90 की दहाई या 80 की दहाई में, तो सबसे जो तरक्याती काम थे पूरे पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग नून नवाज लीग ने किए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई, उसके बाद इन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, सी पैक बनाया, मतलब कि जो लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनी, मेट्रो बनी, जो कि पाकिस्तान पंजाब का एक दारुल हुकूमत है जहाँ पे शदीद ज़रूरत भी थी इन चीज़ों की। आपने अपने 16 माह की कारकर्दगी में, याद है आपको, आप असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि काश शबाश स्पीड जैसा हमें कोई वज़ीर आला मिल जाता। याद है आपको कि भूल गए हैं आप? लेकिन अवाम को याद है कि कारकर्दगी अब आपकी हुकूमत जो थी, मैं मतलब कि 90 की दहाई अब 2000 की दहाई में आ जाए कि 2008 में, जब 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, जरदारी साहब की हुकूमत रही, तो एक भी ईंट पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं लगाई गई। और उसके बाद सिंध में आपकी मतलब कह लें कि अभी मेरा ख्याल में कि ये तीसरी बार आपने 15 साल हुकूमत आपने की है सिंध में। तो सिंध आज भी तरक्की करने की बजाय सिंध पसमंदा की तरफ, नीचे की तरफ गया है, तरक्की नहीं की। तो अवाम बेवकूफ़ नहीं है, आंखों से देखती है, अवाम कारकर्दगी देखती है। 16 माह की अगर महंगाई हुई है तो उसमें आप बराबर के शरीक हैं, उसमें आप लोग बराबर के शरीक हैं। 2008 से लेकर 2013 तक आपके वालिद साहब ने एक ईंट भी नहीं लगाई। और उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक या 2017 कह लें, जब मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और उसके बाद शायद खान अब्बासी की हुकूमत आई, उसके बाद 2013 से मुस्लिम लीग नून की 2018 तक हुकूमत रही, उनकी कारकर्दगी देख लीजिए। ये सी पैक वगैरह सारे जितनी भी मनसूबियाँ पाकिस्तान में हर लिहाज से, महंगाई के लिहाज से, बिजली के कारखानों के साथ साथ डेवलपमेंट के काम, पाकिस्तान मतलब कि एक कह लें कि तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जो था वो रुक गया। कब? 2017 में। और असल स्टॉप उसे लगा 2018 के इलेक्शन के बाद। 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई, 3.5 साल, पौने 4 साल आप पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी देख लें, उसमें भी आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। असल चीज़ ये है कि हमने, अवाम ने ये देखना है। मैं बीइंग एक कह लें कि एक सहाफ़ी हूँ, एक अपना डिजिटल चैनल चला रहा हूँ, सहाफ़ी भी हूँ। मुझे जो कारकर्दगी नज़र आती है इस तमाम अरसे में, मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी और की कारकर्दगी नज़र नहीं आती। सदर अयूब के बाद भट्टो दौर में भी ये जो नारा लगा था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन असल जो पाकिस्तान की तरक्की हुई है वो हुई है नून लीग के दौर में, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में ज़्यादा पाकिस्तान आगे गया है। लेकिन बदकिस्मती मैं ऐसे कह सकता हूँ हम पाकिस्तानियों की आवाम की, कि जब भी मुल्क तरक्की करता है तो जो आलमी कुव्वतें होती हैं पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती, पाकिस्तान को फैलता फूलता नहीं देखना चाहती हैं। तो इस लिहाज से मेरी आवाम से गुजारिश है कि आपने सिर्फ कारकर्दगी देखनी है कि कारकर्दगी किस जमात ने ज़्यादा की है। नून लीग ने की है, पीटीआई ने की है, पीपल्स पार्टी ने की है, मौलाना फजल रहमान साहब। पाकिस्तान के लिए तरक्याती मतलब जितनी भी तरक्की हुई है वो किसकी हुकूमत में हुई है, किस पार्टी ने वो जो है पाकिस्तान को आगे लेकर गया। जी नाज़रीन, तो बिलावल भुट्टो साहब की जो शरारतें थी इंजॉय तो बंदा कर सकता है उन्हें, लेकिन सीरियस नहीं ले सकता। बिलावल भुट्टो साहब की जो कल का खिताब था उसको सीरियस ना लीजिएगा प्लीज़, ये उनकी शरारतें हैं। और माजरत के साथ जैसे मैंने कहा कि शेख रशीद मैं नहीं बन सकता हूँ, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो नाज़रीन, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि आजकल इंडिया में हमारे मतलब इंडिया में बहुत ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे पाकिस्तान के एक मजहबी रहनुमा के बारे में। जी नाज़रीन,
कि उस मजहबी रहनुमा के बारे में इस हद तक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उनका प्रोपोगंडा मीडिया कह लें आप उसे, कि वो इतना तगड़ा या इतना तेज है कि लोगों के आंखों में या लोगों के वो एक वो जो कहते हैं ना कि खाक या मिट्टी आंखों को डालने वाली बात है, अंधा करने वाली बात है। तो वो हमारे मजहबी रहनुमा के बारे में इस हद तक प्रोपोगंडा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें कोई डिफेंड करने वाला भी होना चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, कोई उन्हें किसी अपना सीट की भूख नहीं है, किसी इक़्तिदार की भूख नहीं है। उन्हें तो बस ये है कि मैं अल्लाह सुब्हान तआला की, अल्लाह की रज़ा के लिए, इस्लाम के लिए कोई ऐसा काम कर जाऊँ, जिससे हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि इंडिया किसके बारे में प्रोपेगेंडा करता है। तो अब उनके जो ख़वातीन हैं, वो उस मज़हबी जमात की जितनी भी ख़वातीन हैं और जितने भी उनके मर्द हज़रात हैं, वो यकीन करें कि फ़लस्तीन के लिए सबसे पहले, गज़ा के लिए सबसे पहले वो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जमात इस्लामी और वो मज़हबी जमात जो है, जिनके बारे में इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस वक़्त मैं कुछ ये पिछले 1 हफ़्ते से माल रोड पे भी गया हूँ, देखा है कि उनकी बहुत सारी हज़ारों के हिसाब से ख़वातीन, बच्चियाँ बाहर आती हैं और अपनी गज़ा के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ निकालती हैं। जहाँ तक उनका मतलब कि ख़वातीन का एक बस चलता है, वो एहतजाज में शिरकत करती हैं, शरीक होती हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करती हैं। और नाज़रीन, ये जो हमारे ख़ासकर अगर पाकिस्तान आज महफूज है, पाकिस्तान सेफ है, तो सबसे पहले आर्मी की वजह से, पाक फ़ौज की वजह से पाकिस्तान सेफ है। और दूसरा इन्हीं इन्हीं जमातों की वजह से, मजहबी जमातों की वजह से, ख़ासकर जिस जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस जमात की वजह से पाकिस्तान महफूज है। उनको डर है, खौफ है, हमारे दुश्मनों को खौफ है उस पर्सनैलिटी का, उस शख्सियत का, कि यार कहीं हमारे लिए कोई परेशानी का ना बायस बन जाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर का, शहर का और खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।